हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक अनोखे एपिसोड में। आज का एपिसोड क्लास 9 हिस्ट्री पे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि क्या आप प्लीज क्लास 8 के एक पर्टिकुलर चैप्टर को बना सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो हम बनाते हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, डीकूस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास 8 की वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, नहीं। इसके बाद में क्लास 9 की वीडियोस वापस आने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ट्राइबल्स यानी कि वो लोग जो कि जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं। जैसे पुराने टाइम में यानी कि अभी भी होता है, वैसे तो कास्ट सिस्टम था, यानी कि कास्ट के हिसाब से डिवाइड करते थे। लेकिन इन ट्राइबल लोगों में ऐसा कुछ नहीं था। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था। वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। एंड एज यू ऑल नो कि इंसान को अगर जीना है तो उसको कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरह 19th सेंचुरी में वाकई ट्राइबल लोग 3 तरह के काम किया करते थे। कुछ लोग जुम कल्टीवेशन किया करते थे, यानी कि एक जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। एक जगह पर कल्टीवेशन करेंगे, फिर उसके बाद में कहीं और चले जाएंगे। सेकंड, कुछ लोग जानवरों को मारते थे या फिर फ्रूट्स इकट्ठा कर लिया करते थे। आराम से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, आपके लिए ही तो लिखे हैं मैंने, आराम से पढ़ लेना। एंड फाइनल, उनमें से कुछ लोग जानवरों की हर्डिंग किया करते थे, यानी कि उनको संभालते थे और उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलता जैसे कि वूल, सिल्क या फिर मिल्क वगैरह वगैरह उनका इस्तेमाल किया करते थे। ये इनकी जीने के तरीके थे। ये तो आपने देख लिए। फिर आगे चल के क्या हुआ, उन लोगों को लगा उनको भी ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि व्यापार। तो उनको एक चीज की जरूरत थी, वो थी पैसे। तो उसके लिए उनको मनी लैंडर्स या फिर बड़े लैंड ओनर्स के पास जाना पड़ता था। लेकिन आगे चल के वो लोग भी फॉरेस्ट में आ जाते थे ताकि उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सके। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, उन लोगों को बहुत सारा नुकसान होने लग गया था, यानी कि गरीबी और कर्ज में वो डूब सकते थे, और वो डूब भी चुके थे। आगे चल के बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने सोचा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो अच्छा, तो हम सेटल कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। छोटा नागपुर की एक ट्राइब थी, उसका नाम था मुंडास। वो लोग सोचते थे कि जहाँ पर हम खेती करते हैं, वहां पर हम फसल उगाते थे, तो वहां पर उनके राइट्स तो हमें भी मिलने चाहिए ना। तो फिर ऐसा ही हुआ, उनको राइट्स मिल चुके थे। फिर उसके बाद कुछ लोग चीफ बन चुके थे और कुछ लोग उनके फॉलोअर्स बन चुके थे। जो चीफ थे वो लोग काम नहीं किया करते थे, वो सिंपली रेंट पे दे देते थे अपने लोगों को काम करने के लिए, फिर उसके बदले में वो पैसे दे दिया करते थे। सिंपल। सब लोग अपने राइट्स को आराम से एंजॉय कर रहे थे जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आ गए और सबकी लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी थी, जैसे हम सब जानते हैं। ब्रिटिशर्स की नजरों में ये लोग जो कि आ जा जाते रहते थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे, वो लोग बहुत सैवेज यानी कि जंगली थे और उनको आराम से रूल नहीं कर सकते थे। लेकिन जो गॉन्ड्स थे और कुछ और लोग थे, उनकी नजरों में वो लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो एक जगह पर रहते थे, उनको रूल आराम से कर सकते थे। सिंपल। ब्रिटिशर्स के आने के बाद में चीफ लोग थे, उनकी राइट्स एकदम कम हो चुके थे और कुछ गांवों तक ही सीमित हो चुके थे। और उन लोगों को ऊपर से ब्रिटिशर्स के लॉस भी फॉलो करने पड़ते थे। सो बैड। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है वो लोग एकदम सेटल हो जाए। क्यों? ताकि वो आराम से लैंड को मेजर कर सके, फिर लैंड रिवेन्यू प्रोवाइड कर सके। लैंड रिवेन्यू का एक छोटा सा तरीका आप समझ सकते हैं। वहां पर टीनेंट्स यानी कि किराएदार रहा करते थे, वो लोग पैसे लैंड ओनर्स को दिया करते थे, फिर उसके बाद में वो लोग पैसे देते थे गवर्नमेंट को। इसी तरह से लैंड रिवेन्यू एग्जीक्यूट हो जाता था या फिर उनके पास पहुंच जाता था। ब्रिटिशर लोगों का जो सेटल कल्टीवेशन का जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की कमी की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग अपने पुरानी स्टाइल में कर सकते हो कल्टीवेशन शुरू वापस। आगे चल के इन ब्रिटिशर्स लोगों ने सोचा कि चलो हम फॉरेस्ट को भी अपने अधीन कर लेते हैं, और उन लोगों ने कहा कि आज से फॉरेस्ट स्टेट प्रॉपर्टी हो चुका है, और साथ में जितने भी फॉरेस्ट थे उन सबको रिजर्व कर लिया गया था, यानी कि कोई भी वहां पर जा नहीं सकता है और साथ में वहां से कुछ भी नहीं ले के आ सकता। अगर जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर रिसेंटली उन ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, अपनी कल्टीवेशन कर सकते, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको मजदूर प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे अपने गवर्नमेंट को। कितने स्मार्ट लोग थे, पहले तो रूल बनाते थे, फिर ये आराम से कहते थे कि आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशंस लगाते थे। बड़े स्मार्ट लोग थे। तो उसके बाद में बहुत से ट्राइबल लोगों ने कहा कि ये वो लोग गलत है, और उन लोगों ने डिसोबे किया था, यानी कि उनके रूल्स तोड़ दिए और साथ में रिवॉल्ट यानी कि क्रांति भी करना शुरू कर दिया था। 1906 एंड 1930s के बीच में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स हुए थे, वो आप आराम से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिससे कि ये ट्रेड करना शुरू हुए थे, उसकी मेन वजह क्यों थी? जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी ट्रेडर्स आ रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन इसके पीछे उनका बहुत चाल था। क्या था आपको पता है?
18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जरूरत हो चुकी थी सिल्क की। तो उसके लिए ये लोग कहते थे अपने आम लोगों को कि आप सिल्क दीजिए। 1000 ककून्स पे वो लोग बस 3 से 4 रुपए दिया करते थे। आगे चल के 5 गुना दामों पे बेच देते थे। कितने बुरे लोग थे। आगे चल के ट्राइबल्स को पता चल गया कि ये सबसे बुरे लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और वो ट्राइबल्स लोग जो कि बाहर जाते थे घर के बाहर पैसे कमाने के लिए, उनकी हालात तो कुछ और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। क्यों? कुछ लोग तो कोल माइंस में जाते थे अपने कापर झारखंड में, और कुछ लोग आसाम के टी प्लांटेशंस में जाते थे। उनको बहुत मुश्किल से घर वापस आन देते थे। उनको कहते कि आप यहाँ पर ही रहो और यहाँ पर काम करो। आप लोग अज्यूम कर सकते हो, एक तो बहुत कम पैसे मिल रहे और ऊपर से आपको घर भी नहीं जाने दे रहे। कितनी बुरी हालात होगी उन लोगों की। जैसे कि मैंने आपको कहा था, पूरे देश भर में बहुत सारे रिवॉल्ट शुरू हो चुके थे, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? वो था बिरसा मुंडा का मूवमेंट। वो आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आराम से रेडी हो जाइए। बिरसा मुंडा एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान था। वो 1870s के बीच में पैदा हुआ था, छोटा नागपुर के एक गांव में। 1895 के बीच में वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था लगभग हर एक जगह पर। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे इसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर, जैसे कि वो किसी भी बीमारी से इंसान को ठीक कर सकता है, और ऊपर जितनी भी ग्रेन हार्वेस्ट होती थी उनको वो मल्टीप्लाई कर सकता था। सो गुड। उसकी जादुई शक्तियों की वजह से लोग कहते थे कि ये भगवान तो नहीं, या फिर भगवान का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं। सब लोग ऐसे ही थे, वो लोग मान जाते थे। वो लोग सोचते थे कि भगवान ने इसको भेजा ताकि वो लोग डिकूस यानी कि बाहर के लोगों को वहां से भगा सके और अपने राइट्स को वापस रिगेन कर सके। बहुत जल्दी लगभग हजारों लोग कई से भी हर एक ट्राइबल रीजन से आ चुके थे उसकी सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था अगर हम इनके साथ रहेंगे तभी हम ब्रिटिशर से आजाद हो सकेंगे, क्योंकि उन लोगों ने उनकी सारी रिलीजियस पावर्स को छीन लिया था और उनको गुलाम बना लिया था ना। इसलिए जब बिरसा मुंडा एकदम एडल्ट हो चुका था तब वो बहुत जगह पर जा चुका था, यानी कि मिशनरीज यानी कि क्रिश्चियन लोगों की स्कूल। वहां पर उसने बहुत सारी चीजों को जाना था, और वो लोग कहते थे कि आप अपनी राइट्स को वापस रिगेन कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पे। वो था आपको एक अच्छा क्रिश्चियन बनना होगा। कितने स्मार्ट लोग, मैंने कहा था ना, हर एक काम के लिए अपनी कंडीशंस रख देते थे। फिर वो साथ में आगे चल के गया हिंदू स्कूल्स में या फिर उनसे ज्ञान लेने के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि चलो आप आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने गांव को एकदम शुद्ध करना पड़ेगा। उसने एक धागा भी पहना और आराम से वो आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि सबकी बातें जानी और अब मैं आगे अपना काम करूंगा। और वो ही जगह थी जहां पर बिरसा मुंडा को पता चलता अपने गोल्डन एज के बारे में, यानी कि वो समय जहां पर सारे मुंडास लोग आराम से जिया करते थे और उनके अपनी राइट्स के साथ। वो एक गोल्डन एज था इसलिए क्योंकि वहां पर वो आराम से जी सकते थे। उसको हम सतयुग भी कहते हैं। फिर जब बिरसा मुंडा ये सब ज्ञान लेके अपने गांव गए तब उन्हें सबसे कहा कि प्लीज आप लोग लिकर यानी कि अल्कोहल पीना बंद कीजिए और साथ में आराम से अपनी अच्छी तरह से जिंदगी शुरू करेंगे ताकि अपनी पूरे राइट्स को वापस अपन रिगेन कर सके। और एक और बात, उन्होंने कहा कि आपको काला जादू छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बुरी शक्तियां। जब ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा के बारे में सुना तो उनको एक प्रॉब्लम होने लगी थी। क्या? उनको लगा कि अगर ये इतनी सारी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगा तो फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसी के चलते उसको 1895 के अंदर उसको जेल में डाल दिया गया था। 2 साल बाद यानी कि 1897 में उसको रिलीज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सारी जगह पर गया और अपनी सपोर्ट को गेन करने के लिए उसने सब लोगों को बताया कि यानी कि ये लोग रावण है, यानी कि बुरे लोग हैं। जितने भी डीकूस यानी कि बाहर के लोग और ब्रिटिशर्स है उनको हमें हराना होगा और हमें अपना बिरसा राज लाना होगा, अपना रूल। और इन लोगों ने अपने व्हाइट कलर से अपने फ्लैग को डेकोरेट किया था। अनफॉर्चुनेटली 1900 ईयर के अंदर बिरसा मुंडा की कॉलेरा या फिर क्लोरिया नाम की बीमारी से मौत हो चुकी थी। इसके चलते जितना भी मूवमेंट था वो सारा रुक चुका था, सारा खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती, वो आपके एग्जामिनेशन के भी इंपॉर्टेंट है। एक थी कि जितने भी ये बिरसा मुंडा के ट्राइबल ग्रुप थे वो लोग अगर चाहे तो अन्याय को खत्म कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स को भी हरा सकते थे। सेकेंड, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने कुछ लॉस जारी किए थे जिसके चलते कोई भी डिकूस उनके लैंड को वापस नहीं छीन सकता था। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर करते हैं हम। सो गुड बाय लेजेंड्स। आई होप यू